ए बच्चों, आपने देखा है तोता? बच्चों, तोता देखा है? कौन कौन तोता देखे हो मेरे को बताओ। आप देखे हो? आप देखे हो? वेरी गुड बच्चों, मैं भी तोता देखा हूँ। तोता आदमियों की तरह बात करता है कि नहीं? करता है ना? करता है बच्चों। तो बोलने वाला तोता कहते हैं, उसे कहते हैं कि नहीं? तो बच्चों, बोलने वाला तोता देखे हो तो आज हम बोलने वाले मान देखेंगे। बोलने वाली मान देखेंगे। मान मतलब गुफा बच्चों। क्या? गुफा। तो बोलने वाली गुफा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 3 का बच्चों, चैप्टर नंबर 13 बोलने वाली मान के बारे में आज पढ़ेंगे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। सुने कहानी। एक कहानी है बच्चों, उसको सुन लेते हैं। ठीक है, मैं सुना दूंगा, समझा भी दूंगा आपको। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक जंगल में क्या हो रहा था? खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। खरनखर नाम का एक जंगल में एक सिंह रहता था। ठीक है बच्चों। फिर देखो, एक दिन उसे बहुत भूख लगी। क्या लगी उसे? एक दिन बहुत ही भूख लगी। वो आहार खोजने की, देखो उसको क्या, आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। तो वो आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ में नहीं लगा। क्या हुआ बच्चों? एक भी चूहा उसके मतलब हाथ में नहीं लगा। खाना तो दूर की बात है, आहार तो दूर की बात है, एक चूहा भी उसके हाथ में नहीं लगा। तो बच्चों देखो क्या हुआ, इस खोज में ही शाम हो गई। इस खोज में ही शाम हो गई, मतलब अंधेरा हो गया। अंधेरा हो रहा था। अंधेरा हो रहा था। शाम होगा तो अंधेरा हो रहा था। होगा कि नहीं बच्चों? इसी समय उसे एक मान दिखाई दी बच्चों। उसी समय उसे एक मान मतलब एक गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए वो उसी में घुस गया। रात काटने के लिए वो कहाँ घुस गया? वही मान में घुस गया। ये देख सकते हो, यह गुफा के अंदर घुस गया है सिंह। घुस गया है कि नहीं? उस मान में घुसकर उसने सोचा, उस मान के अंदर घुस के सिंह ने क्या सोचा बच्चों? इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा बोला। फिर जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। ये सोचकर वो उस मान में एक और छिप कर बैठ गया। देखो बच्चों, ये है मांद। ठीक है, इसके अंदर वो क्या सोच के घुसा ये सिंह ने? बचाओ। ये सिंह उसके अंदर घुसा कि ये एक मांद है, इधर मैं आज रुकता हूँ, अगर इसके अंदर कोई ना कोई तो रहता होगा। जैसे ही वो घुसेगा मैं उसको दबोच लूंगा, मतलब पकड़ लूंगा और खा लूंगा, ऐसा बोल के उसके अंदर घुसा है वो। देखो बच्चों, घुस के बैठा है कि नहीं? बोला एक और बैठ गया, ये एक और बैठ गया छुप के। चलो फिर क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। ये कौन आ रहा है? शायद उसका घर होगा। चलो कौन आ रहा है नीचे पढ़ लेते हैं। उस मान में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था बच्चों। इसका नाम है दधीपुच्छ। क्या नाम है? दधीपुच्छ। हाँ, दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। तो वो मान की ओर आ रहा था। वो मांद की ओर आ रहा था। वो देखा, क्या दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा था उधर। वो मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह की पैरों की चिन्ह दिखाई दी। बच्चों जैसे ही वो आ गया, ये देख सकते हो, हैं गुफा के अंदर, वो जो मांद के अंदर क्या दिख रहा है उसको? सिंह की मतलब क्या ये है क्या? पैर की निशान गया हुआ दिखाई दे रहा है। गया हुआ पैर की निशान। फिर सिंह की उसने आकर उसने देखा तो उसे सिंह की पैर की चिन्ह दिखाई दी। फिर क्या हुआ? चिन्ह मान की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। उसके भीतर अवश्य कोई सिंह गुफा के असमय घुसा बैठा है। देखो वो ये क्या सोचा, देख जैसे ही देख लिया सिंह के पैर के चिन्ह अंदर गया है, बाहर नहीं आया है, तो क्या बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जान चला जाता। मेरे को पता है उसके अंदर कोई सिंह घुसकर बैठा है। और तो भगवान आ गए बचाने के लिए, मेरे को ऐसा सोचा है। ठीक है बच्चों, मेरे जान पर आवनी बोले। बोला वो। बाद में क्या हुआ? घुसा बैठा है, मतलब घुस के बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको बच्चों समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। सिंह तो अंदर घुसकर छुपा है। वो पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या बाहर है, निकल गया है।
देखो बच्चों, वो क्या सोच रहा था, सिंहों का तो घुसने का अंदर पैर का निशान है, बाहर आने का निशान नहीं है। तो वो क्या सोच रहा था, क्या करे, वो कैसे पता करे कि सिंह अभी भी गुफा के अंदर है या बाहर है, कैसे पता करेगा। अगर अंदर घुसेगा तो सिंह तो उसको जबर दबोच लेगा, खा लेगा। तो बच्चों देखो क्या हुआ आगे। आगे क्या हुआ, सोचने से क्या नहीं हो सकता है बच्चों। आप अगर सोचोगे तो क्या नहीं हो सकता, सोचने से सभी हो सकता है। देखो बच्चों क्या किया, सोचते सोचते उससे एक उपाय सूझ ही गई। देखो बच्चों, एक उपाय सूझी गई। क्या सूझ गया उसको एक उपाय। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकारा, क्या पुकारा, ए मेरी मांद पुकार कर वह चुप हो गया। वो क्या पुकारा बच्चों, देखो बच्चों, हाँ वो ट्राई करने के लिए गया था अंदर कोई है क्या, या सिंह चला गया है। उसके मन में एक दिमाग आया, वो क्या बोला, मांद के द्वार पर जाकर उसने क्या पुकारा, ये मेरी मांद, ये मेरी मांद बोल के पुकारा। वो चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है यार, आज बोलती क्यों नहीं। वो क्या बोला, देखो बच्चों होशियार से वो बोला कि अरे तुझे हो क्या गया है, तू आज क्यों नहीं बोलती। पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। देखो बच्चों क्या बोला, पहले तो मैं तुझे जब बुलाता था तू झट से बोल पड़ती थी, अब क्यों नहीं सुनाई दी तेरे को। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी आहार से आऊंगा तब तुझे क्या पुकारूंगा। वो क्या बोल रहा है कि तू मान मेरे भूल गई शायद मेरी बात को, मैं जब भी बाहर से आऊंगा तेरे को पुकारूंगा। और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मान के भीतर जाऊंगा। वो क्या बोला, वो बोला जब तू मान मतलब अंदर से मैं जब जाऊंगा तू बोलने के बाद ही मैं जाऊंगा, ऐसा बोला था। उसके बाद ही मैं जाऊंगा किधर, मान के भीतर। तू जब उत्तर देगी हाँ मैं हूं बोल के, यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरे मान में चला जाऊंगा। देखो बच्चों इधर होशियार से क्या बोला, अगर मैं और एक बार बुला रहा हूं, अगर तू इस बार भी अगर नहीं दिया, बोला नहीं मेरे को कि मैं हूं बोल के, तो मैं चला जाऊंगा दूसरे मान पर। जैसे ही ये बोला, देखो अब सिंहों को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मान सचमुच उत्तर दिया करती है। देखो बच्चों, सिंह अंदर था तो वो क्या सोचा, अगर अब इस बार नहीं बोलूंगा तो वो नहीं आएगा अंदर, मैं उसको नहीं खा पाऊंगा। जैसे ही वो बोला, क्या वो सोचा कि मैं अंदर हूँ इसीलिए वो क्या नहीं आ रहा है, नहीं बोल पा रहा है। उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ इसीलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। तो बच्चों क्या सोचा, वो सच में ये बोल रहा होगा कि मैं हाँ मैं हूँ बोल के। तो मैं आज घुस गया हूँ इसीलिए उसके मुंह से डर के मारे आवाज नहीं निकल रही है। तो उसने सोचा यह मान नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, देखो ये मान अगर नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, उसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। उसके स्थान पर क्या, मैं ही उत्तर दे देता हूँ। कौन बोला बच्चों, सिंह ने बोला। तो यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा, यदि मैं चुप रहूंगा तो ये अंदर नहीं आएगा, मैं उसको नहीं खा पाऊंगा, हाथ में आया हुआ शिकार मेरा चले जाएगा। ये सोचकर सिंहों ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वो मान तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। देखो बच्चों जैसे ही ये पुकारा ये मेरे मान बोल के, सिंह कैसे आवाज करता है, बहुत जोर से आवाज करता है। जैसे ही आवाज लगा दिया मान गरज उठी, फिर आसपास के जितने ही पशु पक्षी थे सभी चौकने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मान को बोलते हुए नहीं सुना, बोल के दौड़ दौड़ के भाग रहा है। देखो बच्चों ये मतलब क्या बोला, आज तक मैं ये जंगल में रहकर पूरा बूढ़ा हो गया हूँ, हाँ लेकिन मैं आज तक किसी मान को बोलते हुए नहीं सुना हूँ, मतलब इसको बेवकूफ बना दिया। कौन बच्चों, कौन, सियार। सियार ने बेवकूफ किसको बनाया, सिंह को बना दिया। बोल दिया कि कोई बोलते हुए पता चल जाएगा अंदर कोई है या नहीं। जैसे ही सिंह बोल दिया मैं हूँ तो इसको पता चल गया कि ये साला है अंदर, मेरे को खा देगा मैं जाऊंगा तो। अरे भाई इसको तो मैं नहीं जाऊंगा तो खा लेगा। हाँ उतना ही बोला। ठीक है बच्चों, देख रहे हो ये भाग रहा है कि नहीं, भाग रहा है,
भाग रहा है, सिंह देखो पीछे पीछे आ रहा है, वो तो नहीं पहुंचा पाएगा, ये भाग जाएगा। ये देख सकते हो अंदर छुप के बैठा है। तो बच्चों मिलते हैं और एक नया वीडियो में। उतना ही था हमारा बोलने वाली मांद के बारे में कहानी। तो बच्चों मिलते हैं और एक नया वीडियो में, नया एपिसोड में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।